नमो नमः। प्रसार संस्कृत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं छंद परिचय। छंदों को हम पढ़ेंगे। आज कुछ ऐसे छंद हैं जिनको ट्रिक्स के साथ याद भी करेंगे। छंद शब्द नपुंसकलिंग का है जिसका शाब्दिक अर्थ आच्छादन या आह्लादन है। ये लाइनें जैसी हैं वैसी याद रखने लायक हैं। षड्वेदांगों के अंतर्गत छंद को पैर माना जाता है। छंदः पादौ तु वेदस्य, यानी जो वेदांग हैं 6, उसमें वेद के छठे अंग के रूप में यानी पैर के रूप में छंद को स्वीकृत किया गया है। छंद के अंतर्गत श्लोकों में अक्षरों की गिनती की जाती है। जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यहाँ अक्षर अलग अलग हैं, गिनती की जाती हैं। इस चरण के अंतर्गत 11 अक्षर हैं तो अक्षरों की गिनती की जाती है। छंदों के इतिहास के अंतर्गत देखा जाए तो महर्षि पिंगल को आदि आचार्य माना जाता है। महर्षि पिंगल जो हैं ये छंद शास्त्र के आदि आचार्य है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वार्णिक यानी वर्णवृत्त और मात्रिक यानी जाति। वर्णवृत्त या वृत्त भी कह सकते हैं इसको। छंदों के अंतर्गत गण का विधान होता है। गण विधान, गण क्या होता है? वर्णिक छंद जो है अर्थात जो वृत्त हैं उन वर्णों की गणना के लिए गण का विधान रहता है। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, यानी गण बनाए जाते हैं। अक्षर जब गिनते हैं तो गण बनता है, ग्रुप बनता है। उस ग्रुप के अंदर 3 अक्षर या 3 वर्ण होते हैं। ये 8 गण होते हैं। छंद शास्त्र के अंतर्गत 8 गण हैं। कौन कौन से हैं? य गण, र गण, त गण, भ गण, ज गण, स गण, म गण और न गण, जिसको याद कर सकते हैं यर्ता, भजसा और मन। यर्ता से 3 गण हो जाएंगे, य गण, र गण, त गण। भजसा से भ गण, ज गण, स गण और मन से म गण, न गण। इस तरह से 8 गण होते हैं। इन गणों को याद रखने के लिए और गण बनाने के लिए एक श्लोक है। इस श्लोक को याद कर सकते हैं हम। आदिर्मध्यावसानेषु यर्ता यान्ति लाघवम। यर्ता का मतलब य गण, र गण और त गण। यान्ति मतलब जाता है। लाघव मतलब लघु। मतलब य गण, र गण और त गण जब बनाते हैं तो ये जो लघु वाला चिन्ह जो था ये चलता है आगे। सब य के अंदर तो ये सबसे आगे रहता है, र के अंदर ये बीच में रहता है और त के अंदर ये लास्ट में चला जाता है। यर्ता यान्ति लाघवम, ये य गण हो गया, ये र गण हो गया, ये त गण हो गया। लाघव मतलब ये लघु चलता है, पहले फर्स्ट में है, फिर बीच में आया, फिर लास्ट में चला गया, आदि, मध्य और अवसान में आ गया। फिर सेकंड लाइन देखते हैं। भजसा गौरवम यान्ति, यानी भजसा में गौरव यानी गुरु जो होता है वो चलता है। ये गुरु वाला पहले आगे रहता है, फिर बीच में चला जाता है, फिर लास्ट में रहता है। कैसे? इस तरह से, ऐसे और इस तरह से रहता है। यानी भजसा गौरवम यान्ति। भजसा ब से ब गण, ज से ज गण और स से स गण। ये गुरु चलता है। गुरु चलता है मतलब आदि में रहता है या बीच में रहता है और लास्ट में रहता है। ये ब गण, ज गण और स गण बन गया। फिर लाइन है मनौ तु गुरु लाघवम। म नौ यानी म और न। म गण के अंदर तो क्या होगा? सारे गुरु 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 होंगे और न गण के अंदर सारे लघु लघु लघु, ये न गण हो गया। इस तरह से गण बनाए जाते हैं। इस तरह हम देख सकते हैं यहाँ पर ये य गण ऐसा रहेगा, र गण, त गण, भ गण, ज गण, स गण, म गण और न गण। लघु और गुरु कब बनते हैं, क्या नियम हैं उसके, वो हम देख लेते हैं। लघु गुरु के नियम। वर्णों की जो गणना करते समय या मात्राओं को गिनते समय एक मात्रा वाले वर्ण को ह्रस्व या लघु गिना जाता है। जिसके अंतर्गत ह्रस्व स्वर वाली मात्राएं लगी होती हैं, अ, ई, उ, री, लृ वाली, वे सारे अक्षर, वे सारे वर्ण लघु माने जाएंगे। उसके उपरांत जिस अक्षर में दीर्घ मात्रा रहेगी वो द्विमात्रिक वर्ण माने जाएंगे और गुरु वर्ण माना जाएगा।
लघु में देखें तो क, छ, य, अ इस तरह के सारे एक मात्रा वाले लघु होंगे, और दीर्घ के अंदर देखें तो का, खा, टी, उ, ए, आई, भू आदि ये गुरु अक्षर है। इसके अलावा जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो, जिसके आगे विसर्ग हो, या कोई संयुक्त अक्षर है और उससे पहले अगर लघु भी है तो वो वर्ण भी गुरु माना जाता है। ये भी इस कंडीशन के अंदर भी अक्षर गुरु माना जाता है, अनुस्वार वाला, विसर्ग वाला और संयुक्त अक्षर वाला भी गुरु माना जाता है। इसके लिए श्लोक हैं, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरुर्भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पादांत गोपिवा। पादांत गोपिवा का मतलब है यदि हमको लास्ट में किसी चरण में गुरु चाहिए और वहाँ अगर लघु है तो हम विकल्प से इस लघु को गुरु मान लेंगे, विकल्प से मान सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यति। छंद शास्त्र में यति शब्द आता है एक। यति, यति का मतलब होता है विराम लेना। श्लोक के एक पाद या चरण पढ़ने में जितने अक्षरों के बाद अल्प विराम होता है उसे छंद शास्त्र में यति कहते हैं। यति का मतलब होता है विराम लेना। इस यति जो है वो स्थान प्रत्येक छंद में निश्चित होता है, जिसका निर्देश उस छंद के लक्षण में दे दिया जाता है। छंद का लक्षण पढ़ेंगे ना, उसके अंदर कहाँ यति होगी उसका संकेत कर दिया जाता है। अब जो बात आ रही है वो हमको ध्यान रखना है, ट्रिक अभी शुरू होने वाली है। ध्यान रखें, श्लोकों के अंतर्गत अक्षरों या वर्णों की गिनती की जाती है। तो सबसे पहले छोटे से शुरू करेंगे। ऊपर शाई 11, ये एक छोटी सी ट्रिक है। ऊपर शाई 11, ऊ से उपेंद्र वज्रा, प से ऊ से उपेंद्र वज्रा और प से उप से, अब ऊ और प दोनों ले लेंगे साथ में। ऊ से उपेंद्र वज्रा, फिर ऊ और प दोनों लेंगे तो उप जाति हो जाएगा। फिर र है तो र से रथोदत्ता हो जाएगा, सा से शालिनी हो जाएगा, ई से इंद्र वज्रा। यहाँ 5 छंद हम कवर करेंगे। उपेंद्र वज्रा, उपजाति, रथोदत्ता, शालिनी और इंद्र वज्रा, ये 5 छंद हैं। इन पांचों छंदों में 11 अक्षर होंगे। अगर मान लो कहीं परीक्षा में 11 अक्षर वाला छंद आ रहा है तो हमको बाकी छंदों की ओर नहीं जाना, इन पांचों में से ही देख लेना कि इनमें से ही कोई होगा। इन पांचों के लक्षण याद कर सकते हैं। तो इनके लक्षण यहाँ दिए हुए हैं। उपेंद्र वज्रा का लक्षण है, ये उपेंद्र वज्रा का लक्षण है। उपेंद्र वज्रा जत जास ततो गौ, अर्थात ज से जगण, त से तगण, ज से जगण, 2 गुरु, गौ से 2 गुरु। जैसे बालकः बालकौ ऐसे गह गौ। ये हो गया आपका उपेंद्र वज्रा। शॉर्ट में यदि याद रखें तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जागौ, ज से जगण, त से तगण, ज से वापिस जगण, गौ से 2 गुरु होते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर हैं उपजाति छंद। उपजाति के अंतर्गत देखे हैं, उपजाति का क्या होता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिक्स होता है। इसके लिए ये लक्षण है, श्लोक हैं। लक्षण इसका कभी नहीं पूछते हैं, श्लोक हैं। इसके अंतर्गत चारों चरणों में अलग अलग छंद होते हैं। अलग अलग मतलब एक इंद्र वज्रा का हो सकता है, 3 उपेंद्र वज्रा के हो सकते हैं, या 2 इंद्र वज्रा के, 2 उपेंद्र वज्रा के। इस तरह से अलग अलग मिक्स होता है। इसको उपजाति छंद बोलते हैं। इस इंद्र वज्रा पढ़ेंगे उस समय हम ध्यान में ले सकते हैं इसको। फिर हैं रथोदत्ता। रथोदत्ता को शॉर्ट में रनर लगा। र से रगण, न से नगण और र से वापिस रगण, लघु और गुरु। ये अपने रनर लगा रथोदत्ता का लक्षण है। लक्षण इस प्रकार है, रान्न रावि
रथोदता लगऊ, ये हो जाएगा। फिर शालिनी है, शालिनी मत तागऊ, म से मगण, त से तगण, त से फिर तगण और दो गुरु। लक्षण है मातौ गौ चेत शालिनी वेद लोकैहि। यहाँ वेद और लोक दो शब्द आ गए, अर्थात 4 वेद हैं और 7 लोक हैं, तो 4 और 7 पर यति होगी। यति मतलब इस यहाँ पर विश्राम लिया जाएगा। अब आपने इंद्र वज्रा छंद है, इंद्र वज्रा का लक्षण इस तरह से है, इंद्र वज्रा स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह। जब इंद्र वज्रा होता है तो तौ यानी 2 तगण, तगण तगण जगण और गुरु 2 होते हैं। शॉर्ट में याद करें तो तत् जागौ। अब मैंने ऊपर बताया था कि ये उपजाति छंद हैं, उपजाति छंद के अंतर्गत इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा मिश्रित रहता है उपजाति के अंतर्गत। यहाँ तक पढ़ लिए, अब आगे पढ़ेंगे। भुवन ध्रुव 12, भुवन ध्रुव 12, भू से भुजंग पर्यात, व से वंशस, ध्रुव से द्रुत विलंबित। जब 12 अक्षर का कोई भी छंद मिले, श्लोक मिले, तो उसके अंदर इन तीनों में से छांट लेना, बाकी जगह जाना जरूरी नहीं है। भुजंग पर्यात होगा तो उसके अंदर 4 यगण होंगे, चारों यगण होंगे, भुजंग पर्यातम चतुर्भिर यकारी। और वंशस्थ होगा तो एक तो जगण तगण फिर जगण और रगण होगा। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, जतौ से जगण तगण, जरऊ से जगण रगण। इसका करते हैं जतौ जरऊ, जतौ जरऊ जहाँ पर होगा वहाँ वंशस्थ होगा। फिर है द्रुत विलंबितम, द्रुत विलंब छंद के अंतर्गत नभऊ भरऊ, न से नगण, भ से भगण, भ से भगण और र से रगण। इसका लक्षण होगा द्रुत विलंबितम माह नभऊ भरऊ, नगण भगण भगण रगण, ये लक्षण होते हैं। उसके बाद में है 13 अक्षर वाले छंद। 13 अक्षर वाले छंदों के अंतर्गत प्ररुचि 13, ये याद रखना है। अगर 13 अक्षर वाला कोई लक्षण मिल रहा है, छंद श्लोक मिल रहा है, तो अपने यहाँ तो प्ररुचि होगा, ये प्रहर्षिणी होगा या फिर रुचिरा छंद होगा। इसके लिए लक्षण है प्रहर्षिणी मन जर्गाह, यानी मन जर्गा का मगण नगण जगण रगण और गुरु। और रुचिरा के अंतर्गत जभ सजगाहा, जभ सजगाहा, ज से जगण, भ से भगण, स से सगण, ज से जगण और एक गुरु होता है। जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही, ये चतुर्ग्रही, चतुर्ग्रही चतुर यानी 4 और ग्रह 9 होते हैं, तो 4 और 9 पर यति होती हैं। अब एक एक ही छंद हैं। बसंत तिलका, वसंत 14, बसंत ऋतु जो होते हैं वहाँ 14 में याद रखना कि जब 14 अक्षर वाला या 14 वर्ण वाला मिले तो वहाँ वसंत तिलका छंद होता है। लक्षण इसका है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगऊ गह, यहाँ पर 8 और 6 पे यति मानी जाती है। इसके अंदर तगण होता है, भगण जगण जगण और 2 लास्ट में गुरु होते हैं। फिर मालिनी छंद है। मालिनी छंद के अंतर्गत हम देखें तो 15 अक्षर होते हैं, तो मालिनी 15, मालिनी माता जी आते हैं फूल माला देते हैं, 15 रुपये की होती होगी, इसलिए यहाँ पर मालिनी 15 अक्षर वाला मालिनी छंद है। इसका लक्षण हो गया है न नम य युते यम मालिनी भोगी लोके ही, भोगी यानी भोग 8 होते हैं, लोक 7 होते हैं, तो 8 और 7 पे यति होती हैं। इसके अंदर नगण फिर मगण यगण और यगण, इस तरह से गण होते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे मसीहा 17, मसीहा पृथ्वी 17, ये देखेंगे मसीहा पृथ्वी 17, यानी 17 अगर अक्षर वाला छंद मिलता है तो वहाँ या तो म से मंदाक्रांता, सी से शिखरिणी, ह से हरिणी और पृथ्वी से पृथ्वी छंद, इन चारों में से हो सकता है। इन चारों के अलग अलग लक्षण हैं, हम देख लेते हैं। तो मंदाक्रांता का लक्षण है मंदाक्रांता, इसका ट्रिक्स क्या है? मंदाक्रांता
म भन तत गौ, म भन तत गौ, मंदाक्रांता म भन तत गौ, ये म से ही शुरू होता है। मंदाक्रांता का पहले मगण ही आता है। तो मगण, भगण, नगण, तगण और तगण और दो गुरु। इसी प्रकार मंदाक्रांता जलधि षड्गैरंभौ नतौ तात गुरु चेत। यहाँ जलधि का मतलब समुद्र, षड यानी छः, अग मतलब अंभौ 7 होते हैं अग। तो यहाँ पर 7 समुद्रों से लिया गया है, 7 पर्वतों से लिया गया है, समुद्र नहीं 7 पर्वत। यहाँ 4, 6 और 7 पे यति होती है। जलधि यानी 4, षड यानी 6, अग यानी अग होते हैं 7 पर्वत। तो शास्त्रों में 7 पर्वतों का वर्णन मिलता है, तो अग का मतलब पर्वत होता है। तो 7, 4, 6 और 7 पे यति होगी इस मंदाक्रांता छंद के अंतर्गत। शिखरिणी, शिखरिणी छंद के अंतर्गत शिखरिणी यमनस भालगौ, यमनस भालगौ, यमनस भले लोग, ये मानस भले लोग हैं, ऐसे याद रखने के लिए कहते हैं। य से यगण, म से मगण, न से नगण, स से सगण, भ से भगण, ल से लघु और ग से गुरु। इसका लक्षण क्या है? रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी। रस यानी 6 रस होते हैं, टेस्ट 6 टेस्ट होते हैं, रुद्र 11 रुद्र हैं, तो 6 और 11 पे जहाँ यति होगी वह शिखरिणी छंद होगा। हरिणी, हरिणी नस्मर शलगौ, नस्मर शलगौ, ये हरिणी नस्मर शलगौ, ये ट्रिक है। न से नगण, स से सगण, म से मगण, र से रगण, स से सगण, लघु और गुरु। इसका लक्षण क्या होता है इसमें देख लेते हैं। नस्मर शलाघ षड्वेदैहि हयैहि हरिणी मता। षड यानी 6, वेद यानी 4, हय यानी 7, हय यानी सूर्य के घोड़े। तो षड वेद यानी 4 वेद हैं, और हय का मतलब होता है घोड़ा यानी 7 घोड़े। तो 6, 4 और 7 पर यति होगी जिस छंद में, वो आपके हरिणी छंद होगा। उसके बाद में पृथ्वी छंद है। पृथ्वी छंद का शॉर्ट होगा पृथ्वी जसौ जसौ यलगौ, जसौ जसौ यानी जगण सगण, फिर जगण सगण, फिर यगण और लघु और गुरु, इस तरह से होगा। लक्षण क्या है? जसौ जसयला वसु ग्रह यतिश्च पृथ्वी गुरुः। वसु का मतलब होता है धन, 8 प्रकार के धन हैं, वसु 8 होते हैं, वसुमती होते हैं ना, वसुधा, और ग्रह ग्रह होते हैं 9। तो 8 और 9 पर यति होगी जिस छंद के अंदर, वो पृथ्वी छंद होगा। उसके बाद में शार्दूल विक्रीडित छंद आएगा। शारदा 19 माँ शारदा है, वो 19 याद रखना है, 19 अक्षर वाला शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। इसके अंतर्गत हम इसका शॉर्ट देखें तो मसाज सतत गुरु, यानी जब सरस्वती जी की आवश्यकता हो तो गुरु की सतत मसाज करो। म से मगण, स से सगण, ज से जगण, त से स से सगण, त से तगण, फिर त से तगण और गुरु। इस तरह से ये शार्दूल विक्रीडित छंद का ट्रिक है। लक्षण वास्तविकता से देखें तो सूर्यास्वैर्यदिमः, सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य यानी 12 सूर्य हैं, सूर्य नमस्कार बोलते हैं, 12 राशियां हैं, 12 अश्व सूर्य के 7 घोड़े हैं, तो 12 और 7 पर जहाँ यति होती हैं वो शार्दूल विक्रीडित छंद होगा। इस तरह से नेक्स्ट लास्ट छंद देख लेते हैं। श्रद्धरा छंद है। श्रद्धरा 21 अक्षर वाला श्रद्धरा है, एक ही तो छंद है। इसके लक्षण क्या है शॉर्ट में देखें तो श्रद्धरा मरभन य 3, मरभन 3 य, मरभन 3 य, म से मगण, र से रगण, भ से भगण और न से नगण और 3 य यानी 3 बार यगण है, यगण 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 3 बार है। वास्तविक लक्षण देखें तो मृभ्नैर्यानामत्रयेण त्रिमुनि यति युता श्रद्धरा कीर्तितेयम। यहाँ 7 स्थानों पर यति होगी। त्रयेण त्रिमुनि, पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये त्रिमुनि यति, यति यानी 7 ऋषि होते हैं और 7 ऋषि 3 बार, यानी 7 त्रिया 21 अक्षर वाला, यानी 7 अक्षर पर यति होगी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, शॉर्ट में ही देखेंगे। ऊपर शाही
11 ऊ से उपेंद्र वज्रा, उप से उपजाति, र से रथोदता, सा से शालिनी और ई से इंद्र वज्रा। ये पांचों छंद 11 अक्षर के हैं। 11 अक्षर वाले छंद अगर होते हैं तो हमको ये ही करना है। फिर हैं भुवंद्रु 12। ये जो भुवंद्रु 12 हैं, भू से भुजंग पर्यात, वंशस्थ और द्रुत विलंबितम, ये 12 अक्षर वाला होगा तो यहाँ हम जाएंगे। उसके बाद देखेंगे प्ररुचि 13। प्ररुचि 13, प्र से प्रहर्षिणी, रुचि से रुचिरा, 13 अक्षर वाला होगा तो ये देखेंगे, इनमें से ही देखना है। उसके बाद देखेंगे बसंत 14। बसंत 14 अक्षर वाला होगा। बसंत तिलका, मालिन 15 अक्षर वाला मालिन, मसीहा पृथ्वी 17, म से मंदाक्रांता, सी से शिखरिणी, ह से हरिणी, पृथ्वी से पृथ्वी छंद। ये सारे 17 अक्षर वाले रहेंगे। उसके बाद देखेंगे शारदा 19। शारदा 19, शनि माँ सरस्वती 19 याद रखेंगे। शारदा 19 अक्षर वाला शार्दुल विक्रीडित छंद होगा। और श्रद्धरा 21 अक्षर वाला होगा, वो अपने श्रद्धरा छंद के अंतर्गत आएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर करना, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वंदे संस्कृत मातरम। नमो नमः।